ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो जिस तरह से हमने कॉस्मोस माइक्रोकोज़म वो जो पूरा हमने देखा मैक्रोकोज़म का स्लाइड शो, वैसे ही ये कॉस्मोस माइक्रोकोज़म ऑन ए ह्यूमन लेवल जो स्वामी जी का जो लेक्चर है उसका पूरा स्लाइड शो मैंने बनाया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस पूरे स्लाइड शो को हम देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक के बाद एक स्लाइड्स लेते हैं और उसके बारे में देखते हैं। कॉस्मोस माइक्रोकोज़म कंप्लीट वर्क्स का ये पार्ट है, ये प्रवचन। और इस स्लाइड शो में जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी कोटेशंस है, स्वामी जी के अपने हैं। मैंने अपना एक भी शब्द इसमें ऐड नहीं किया है अदर देन के ऊपर में जो हेडिंग दिया है प्रत्येक स्लाइड को, वही हेडिंग ही मैंने अपना एक ऐड किया है। बाकी कोटेशन पूरे स्वामी जी के हैं, स्वामी विवेकानंद के हैं। और यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है 2.212। ये जो रेफरेंस है उसका अर्थ है कि कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 2 पेज नंबर 212। तो ये है फर्स्ट स्लाइड। स्वामी जी प्रवचन की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? द ह्यूमन माइंड नेचुरली वॉन्ट्स टू गेट आउटसाइड, टू पियर आउट ऑफ द बॉडी एज इट वेयर थ्रू द चैनल्स ऑफ द ऑर्गन्स। ये ह्यूमन माइंड जो है वो नेचुरली बाहर के जगत की ओर, प्रकृति की ओर धावित होता है। आँखों से सब दृश्य को देखना चाहता है, कानों से सब कुछ सुनना चाहता है, जिह्वा से टेस्ट करना चाहता है, हाथों से स्पर्श करना चाहता है। ये बाह्य जगत की ओर ही मनुष्य का मन नेचुरली प्रवाहित होता है। The first questions that arose in the human soul were about the external world। तो नेचुरली बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले तो अपनी माँ को ही देखेगा। ये माँ जिसके पेट में वो इतने सालों से, इतने महीनों से जो बड़ा हो रहा था, वही माँ ही तो उसका सबसे पहला उसका जगत है। तो माँ कौन है, माँ का स्वभाव क्या है, माँ के साथ में उसका क्या रिलेशन है, बच्चे के मन में यदि विचार प्रकट होंगे तो यही विचार सबसे पहले प्रकट होंगे। तो वैसे ही इस प्रकृति की गोद में हमने जन्म लिया है, ये पृथ्वी माता के ऊपर में, धरती माता के ऊपर में। तो जब भी हमारी ये थिंकिंग फैकल्टी ओपन होगी, जब भी हम इस इवोल्यूशन के इस स्तर पे आ जाए, जबकि ये क्षुधा, ये जो मेरे दैनंदिन जीवन के जो स्ट्रगल हैं कि खाना है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, शास्त्र में इस तरह से कहा गया है कि हमारे सबसे बेसिक क्या नीड्स है। तो सबसे बेसिक नीड्स जब समाप्त हो जाती है, तब एक हायर थिंकिंग फैकल्टी ओपन होती है। तब हमारे सामने यही प्रश्न सबसे पहले खड़ा होता है कि ये पृथ्वी, ये समुंदर, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल, ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये प्रकृति का ये एक विकट स्वरूप, ये सब क्या है, हमारा इसके साथ में रिलेशन क्या है। एज द क्वेश्चन वेंट डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे हमारा एनालिसिस डीपर एंड डीपर जाता गया, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑफ मैन्स ओन सोल। मनुष्य ने इस प्रश्न को अपने ही ओर डायरेक्ट कर दिया कि मेरा सही स्वरूप क्या है। From the macrocosm, the question was reflected back to the microcosm। ये पूरी प्रकृति, रात को जब अंधेरा होता है तो इतने सारे वो सितारे चमकते हुए दिखते हैं, ये चांद दिखता है, दिन के समय ये सूरज दिखता है, ये बादल दिखते हैं, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस क्या है। जैसे जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे ही ये प्रश्न बाहर के जगत की ओर से अंदर के जगत की ओर रीडायरेक्ट होना शुरू हुआ। From the external world, the question was reflected to the internal। This questioning of the internal man comes with a higher state of civilization। ये जो मैं अपने को खुद को ये प्रश्न करता हूँ कि मेरा सही स्वरूप क्या है। यदि किसी के साथ में मेरा झगड़ा हुआ तो जिसका एक्सटर्नल माइंड है वो सामने वाले के दोष देखेगा, किंतु जिसने एक अंतर्दृष्टि प्राप्त की है
वो ये सोचेगा कि मेरे में तो ऐसी कौन सी कमी है कि जिसकी वजह से उसको आकर के मेरे साथ में झगड़ा करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सब समय अपना ही फॉल्ट होता है। बहुत बार देखते हैं कि सामने वाले की ग्रीड, सामने वाले का लोभ, सामने वाले की दूसरों के ऊपर में अत्याचार करने की इच्छा, इसी वजह से हमारा उसके साथ में झगड़ा होता है। ऐसा बहुत बार देखते हैं। किंतु फिर तो क्वेश्चन है कि अपने को स्ट्रॉन्ग करे, भीतर से इतना स्ट्रॉन्ग करे कि सामने वाला 10 बार सोचे कि झगड़ा करने से पहले। तो पहले तो अपने को क्वेश्चन करना। दिस कम्स विद हायर स्टेट ऑफ ग्रोथ, हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होती है, वैसे वैसे ही उस सिविलाइजेशन की, उस नेशन की मिलिट्री सिस्टम्स, जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अपनी सनातन भारतीय परंपरा थी कि ये समाज को 4 वर्ण में विभाजित कर दिया था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का कार्य है कि समाज को सुरक्षित रखना, देश या राज्य जनपद को सुरक्षित रखना। ब्राह्मण का जो कार्य है कि ये जो विद्या अर्जन हुई है हमारे पुरखों ने, जो सालों साल तपस्या करके, जप, ध्यान, मेडिटेशन करके, अंतर्दृष्टि से फिलोसॉफी डेवलप करके, ये धनुर्वेद हो न कि आयुर्वेद हो, धनुर्वेद अर्थात की शस्त्र विद्या और आयुर्वेद अर्थात की आरोग्य विद्या, जितनी भी विद्याएं हो सब वास्तुशास्त्र, कितनी सारी हमारी वैदिक विद्याएं हैं जो कि आज तो लुप्त हो चुके हैं, किंतु उस समय सब वंश परंपरागत ब्राह्मणों ने ये सब विद्याओं को जीवित रखा था। तो दिस क्वेश्चनिंग ऑफ इंटरनल मैन कम्स विद हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, अभी प्रश्न होता है कि ये जो प्रश्न हम करते हैं, ये प्रश्न कौन सा है? क्या प्रश्न है जो कि हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन करती है? इज देयर नथिंग परमानेंट इन दिस इवेनेसेंट ह्यूमन लाइफ? ये जो परिवर्तनशील मनुष्य जीवन है, क्या इसमें सनातन हमेशा रहने वाला अजर अमर क्या कुछ नहीं है? इज देयर नथिंग दे हैव आस्क्ड विच डज नॉट डाई अवे व्हेन दिस बॉडी डाइज? ये जब शरीर, जब मृत्यु में, ये जो अग्नि में समर्पित हो जाता है, अग्नि, ये जो जब उसका मृत्यु होता है, इसको चिता पे जला दिया जाता है, ये शरीर की ये जो पंचवाह महाभूत में विघटित हो जाता है, तो क्या कुछ नहीं बचता? ये जो पंच महाभूत से आए थे, पंच महाभूत में विलीन हो गए, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, क्या इसके अलावा इस शरीर में और कुछ नहीं है क्या? इज देयर नॉट समथिंग लिविंग व्हेन दिस फ्रेम क्रम्बल्स इनटू डस्ट? ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या कुछ नहीं रहेगा? इज देयर नॉट समथिंग विच सर्वाइव्स द फायर विच बर्न्स द बॉडी इनटू एशेस? ये जो चीता पे जब शरीर जला दिया जाता है, इसकी राख हो जाती है, क्या कुछ भी नहीं बचेगा? एंड इफ सो व्हाट इज इट्स डेस्टिनी? यदि कुछ बच जाता है तो उसका क्या स्वरूप है? वेयर डज इट गो? वेंस डिड इट कम? यदि कुछ बच गया तो वो कहाँ से आया है, वो कहाँ जाने वाला है? अभी ये शुरुआत हुई हमारी आंतर यात्रा की। ये पूरा जो स्लाइड शो है, आप देखेंगे कि जब मैक्रोकोज्म का स्लाइड शो था वो थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स थी थोड़ी सी कंडेंस थी। यहाँ पे स्वामी जी बड़ी ही विस्तृत रूप से आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड शो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पहला पार्ट है, दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ माइक्रोकोज्म। जब हम ये प्रश्न करने की शुरुआत करते हैं कि मेरा सही स्वरूप क्या है, पंचमहाभूत के मिट्टी के बने हुए इस देह के परे भी क्या कुछ है कि नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर ये पार्ट 1 में हमको स्वामी जी देते हैं। स्वामी जी इसको पूरा एनालाइज करते हैं अपने इस देह को। क्या कहते हैं? आई एम लुकिंग एट यू, हाउ मेनी थिंग्स आर नेसेसरी फॉर दिस विजन? मैं यदि आपके सामने दिखता हूँ तो जो मुझे आप दिखते हैं, वो देखने की क्रिया के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? तो उत्तर है फर्स्ट द एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, देन द ऑर्गन टू विच दिस एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट विल कैरी द सेंसेशन, एंड लास्टली द ऑर्गन इटसेल्फ मस्ट बी जॉइंड टू द माइंड। पहले तो यदि मैं आपके सामने देखूंगा तो देखने के लिए आँख चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिनकी आँख नहीं है, जो कि दिव्य चक्षु है,
उनका बाकी सब शरीर चाहे जितना भी सुस्त सबल हेल्दी क्यों ना हो, आँख नहीं रहने की वजह से वे लोग देख नहीं पाएंगे। तो ये जो एक्सटर्नल मशीन जो है, इंस्ट्रूमेंट, वो है आँख, वो सबसे पहले चाहिए। दूसरा है कि आँख का कनेक्शन ब्रेन के साथ में होना चाहिए, क्योंकि आज एनेटोमी और ये ह्यूमन एनेटोमी का स्टडी करके साइंटिस्ट लोगों ने पाया है कि ब्रेन ही एक्चुअली देखता है, ब्रेन ये सब सिग्नल ग्रहण करता है आँख से और वही इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है। यदि ब्रेन नहीं रहेगा या जो ब्रेन का जो पार्ट है जहाँ पे ये विजुअल सिग्नल जाते हैं वो यदि डैमेज होगा तो फिर हम आँख स्वस्थ रहने के बावजूद नहीं देख पाएंगे। ये कैसा है, जैसे कि मेरे पास में ये मोबाइल है, मोबाइल में मेरे पास में बहुत अच्छा कैमरा है, तो कैमरे से मैं फ़ोटो तो खींचता हूँ, किंतु जो ऐप है जो कि इस फ़ोटो को प्रोसेस करती है, या तो फिर इसके भीतर का जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इसको प्रोसेस करता है, इसको स्टडी करता है, इसको एनालाइज करता है, तो वही यदि डैमेज होगा तो वो जितना ही अच्छा कैमरे का लेंस होगा फ़ोटो नहीं खींच पाएगा मेरा मोबाइल। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेन का इतना इम्पोर्टेंस है। और आखिर में ब्रेन का माइंड के साथ में, मन के साथ में कनेक्शन होना आवश्यक है। ब्रेन को यदि हम हार्डवेयर कहेंगे तो माइंड को कहेंगे सॉफ्टवेयर या तो फिर ऐप। तो यदि ये जो मनुष्य देह की जो एनालॉजी मोबाइल के साथ में करनी है, तो आँख है वो कैमरे का लेंस, ब्रेन है वो माइक्रो प्रोसेसर और माइंड है वो ऐप, कैमरा ऐप, जो कि इस ये चित्र को, ये विजन को हमारे सामने प्रॉपरली इंटरप्रेट करके रखता है। तो ये तीन चीज़ें चाहिए यदि मेरे पास में मुझे इस आँखों से कुछ भी देखना है। तो अभी स्वामी जी क्या कहते हैं, व्हेन द माइंड इज नॉट जॉइन टू द ऑर्गन एंड द ईयर मे टेक द इम्प्रेशन एंड येट वी शेल नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इट। ऐसा बहुत बार होता है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ, मेरी पूरा अटेंशन किताब पढ़ने के ऊपर में ही है और यहाँ पे चाहे जितना ही हल्ला गुल्ला हो जाए, 10 लोग आकर के गप लगा करके चले जाए, मैं सुनता हूँ, मैं देखता भी हूँ शायद, किंतु मेरा मन ये सब इम्प्रेशंस को कभी भी ग्रहण नहीं करता। यहाँ पे मैंने कुछ एब्सेंट माइंडेड लोगों को देखा है। ये तो हो गया कि एक पॉजिटिव स्पिन कि हाँ मैं और किसी अच्छी चीज़ में एंगेज था बोल करके मेरे मन ने ये सब बाकी चीज़ें ग्रहण नहीं की। अब जैसे कि अर्जुन है तो बाकी सबको पूछा गया कि ये पंखी की आँख के ऊपर में तीर मारना है, तो बाकी सबको पूछा गया कि आपने क्या क्या देखते हैं, तो वो कोई कहेगा कि हाँ ये पेड़ दिखता है, ये डालियाँ दिखती है, ये फल दिखता है, ये सब कुछ दिखता है। किंतु जब अर्जुन को पूछा गया कि क्या दिखता है, तो उसने कहा सिर्फ पंखी की आँख ही दिखती है। क्यों? क्योंकि पंखी की आँख के ऊपर में ही तीर मारना है। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो बाकी सब चीज़ें चली जाती है। तो ऐसे ही ये मन का ये इम्पोर्टेंस है। ये तो एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव भी है। जो लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं वो उनका माइंड के उनको 10 बार कह दो कि ये काम इस समय करना है, इस तरह से करना है, आखिर में भूल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको सुनाई नहीं देता अपना इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कि हम जब बताते हैं तो वो देखते नहीं है, देखते भी है, सुनते भी है, ब्रेन के भीतर में प्रोसेस भी होता है, किंतु उनका माइंड और कहीं पे होता है। तो ये माइंड का ये इम्पोर्टेंस है। अभी जब माइंड है तो उसके साथ में एक हायर फैकल्टी है जिसको कहेंगे बुद्धि, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट। The mind too is only the carrier, it has to carry the sensation still forward and present it to the intellect. ये जो मन जो इंटरप्रेट करता है कि हाँ अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने जो कुछ भी चल रहा है मैं देख रहा हूँ, तो मुझे जो दिखता है उसके लिए मेरी आँख वो देखने के दृश्य को मेरे ब्रेन तक पहुँचाती है, ब्रेन उसको उस प्रोसेस करके माइंड तक पहुँचाता है, माइंड उसको एक्चुअली ग्रहण करता है और इंटेलेक्ट ले जाता है। इंटेलेक्ट डिसाइड करेगा कि अभी मुझे क्या करना है। द इंटेलेक्ट इज द डिटरमाइनिंग फैकल्टी एंड डिसाइड्स अपॉन व्हाट इज ब्रॉट टू ईट। रास्ते पे जा रहा हूँ, शेर आ गया, तो आँख शेर को देखती है, ब्रेन मुझे बताता है कि हाँ ये शेर है और शेर आदमी को खाता है। माइंड उसके साथ में इमोशनल रिएक्शन ऐड करता है, उसको कहते हैं फियर। किंतु इंटेलेक्ट मुझे बताएगा कि फाइट और फ्लाइट
कि मुझे उसके साथ में फाइट करनी है क्योंकि मेरे पास में बहुत अच्छी बंदूक है, या तो फिर मेरे पास में अपने स्व बचाव के लिए कोई साधन नहीं, तो भैया अच्छा है यहाँ से दौड़ करके चले जाए और कहीं पे। तो ये डिसीजन मेकिंग करता है इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट के ऊपर में है आत्मन, किंग अपॉन द थ्रोन, स्वामी जी की भाषा में। स्टिल दिस इज नॉट सफिशियंट, द इंटेलेक्ट इज द डिटरमाइनिंग फैकल्टी एंड डिसाइड्स अपॉन व्हाट इज ब्रॉट टू इट। Still this is not sufficient, the intellect must carry forward and present the whole thing before the ruler in the body, the human soul, the king on the throne। ये जो कुछ भी मैंने देखा कि ये शेर आ रहा है मेरे सामने, और जब मन और बुद्धि ने ये ठीक कर लिया कि शेर एक खतरा है, अपने को डिफेंड करना है, किस तरह से डिफेंड करना है, यदि यहाँ से दौड़ के चला जाऊँ न कि मैं उसका सामना करूँ, तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको एनर्जी कौन देता है, इसको ये जो मन और बुद्धि जो जीवंत है, जो जागृत है, वो जीवन कौन प्रदान करता है। वरना डेड बॉडी के भीतर में भी तो हो सकता है कि आँख भी अच्छी है, ब्रेन भी अच्छा है, ये जो डेड बॉडी जो जिन लोग, बहुत सारे लोग के पता है ना, अपने ऑर्गन डोनेट करके जाते हैं, आँख डोनेट करके जाते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, हार्ट डोनेट करते हैं, कि जब मेरा मृत्यु होगा उसके बाद में मेरी आँखों को किसी को दे देना जो कि दिव्य प्रज्ञा चक्षु है, तो प्रज्ञा चक्षु को देने से मेरी आँख फिर दूसरे शरीर से देखती रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर का मृत्यु होने से आँख चली जाती है, आँख तो फिर भी जीवंत है, किडनी है, ब्रेन है, ये सब तो फिर भी जीवंत है। किंतु डेड बॉडी और जीवंत शरीर और मृत शरीर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मृत शरीर में आत्मन का प्रकाश नहीं है और जीवंत शरीर में आत्मन का प्रकाश है। बिफोर हिम दिस इज प्रेजेंटेड, इस आत्मन के सामने ये पूरा दृश्य श्राव्य विश्व जगत उनके सामने प्रकट किया, प्रेजेंट किया जाता है। एंड देन फ्रॉम हिम कम्स द ऑर्डर। ये जो पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा थे, तो वो जो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, तो सब जितने भी राजा महाराजा थे उस अंचल के, उस पूरे भारतवर्ष में से, उन्होंने आकर के युधिष्ठिर के सामने प्रणाम करके उन्होंने भेंट सौगात उनको अर्पित की थी, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा है। तो ऐसे ही राजा के सामने आपको भेंट सौगात अर्पण करनी होती है, उनको खुश रखना होता है। इन टर्न राजा आपकी रक्षा करेगा, दुश्मनों की चढ़ाई होगी, दुश्मनों का आक्रमण होगा, तो ये चक्रवर्ती राजा अपना सैन्य भेज देगा, जिससे कि ये उसके अंडर में जितने राजा जमींदार वगैरह जो कोई भी है वो उनसे, वो दुश्मन से रक्षा पाए। तो ये जो पुराना जो ये अपना ये जो एक जनरल आइडिया है, उसी को स्वामी जी यहाँ पे रखते हैं एनालॉजी के रूप में, उपमा के रूप में। इस राजा के सामने अपना पूरा शरीर, मन, बुद्धि, ये ब्रेन, ये जिनको कहेंगे कि ये जो ये है आँख, कान, नाक वगैरह ज्ञानेंद्रियाँ, ये ज्ञानेंद्रियाँ सब इस राजा के सामने ये पूरा प्रेजेंट करती है दृश्य श्राव्य विश्व को। और ये राजा ठीक करता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, एक अल्टीमेट पर्पस क्या है। अपना अल्टीमेट पर्पस है, जब ये कंक्लूड होगा तब पता चलेगा कि वो तो आत्मज्ञान या तो फिर ये ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। तो किंतु इसके लिए जो प्रेजेंटेशन होना है वो इस राजा के सामने होगा। And the order goes down in the same sequence to the intellect, to the mind, to the organs, and the organs convey it to the instruments and the perception is complete। जब राजा ये ऑर्डर देगा, जब पता चलेगा है कि ये जितने भी उनकी आँख है, ब्रेन है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, वहाँ से जो भी ऑर्डर आया कि हाँ शत्रुओं का आक्रमण हुआ है, तो राजा कहेगा कि अच्छा सैन्य को युद्ध के मैदान में भेजो और शत्रुओं का विनाश करो। तो ये जो ऑर्डर आएगा तो राजा अपने वजीर को देगा, वजीर फिर सेनापति को देगा, सेनापति अपने सैन्य के जितने भी कमांडर्स हैं, तो कमांडर्स को बटालियन कमांडर्स जिनको कहते हैं, तो ये बटालियन कमांडर्स को देंगे, और फिर ये कमांडर उनके अंडर में जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर देंगे कि चलो युद्ध के मैदान में जाने का समय आ गया है, अपने शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब सज्जित हो जाओ पहन करके, बख्तर वगैरह ये जो है। तो ये जो ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर ऊपर में जाता है राजा के पास में, इंफॉर्मेशन राजा के पास जाती है, राजा से के पास से ऑर्डर आता है नीचे में। सो दिस एंटायर साइकिल इज कंप्लीट।
अभी ये जो आँख, ब्रेन, माइंड और इंटेलेक्ट, ये जो है इसको स्वामी जी दो डिवीजन में बांटते हैं। क्या कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन द एक्सटर्नल बॉडी, द ग्रॉस बॉडी ऑफ मैन, बट द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर नॉट। ये जो आँख और ब्रेन है, ये जो ज्ञानेंद्रिय है और जो ब्रेन है, जो कि हमारे स्थूल देह के भीतर में है। जब ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं शरीर को डिसेक्ट करते हैं, वो उनको डिसेक्शन का वो होता है, उनका एक कोर्स होता है। तो हमारे बॉडी के भीतर में कितनी वेन्स है, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका कहाँ पे लोकेटेड है, उसका क्या फंक्शन है, वो बॉडी को डिसेक्ट करते हैं। तो डिसेक्ट जब करेंगे उनको ये आंखें दिखेगी, ये आंखों के पीछे का ब्रेन दिखेगा, किंतु क्या नहीं दिखेगा? माइंड और इंटेलेक्ट। They are in what is called in Hindu philosophy the finer body, and what in Christian theology you read of as the spiritual body of man. Finer, very much finer than the body, and yet not the soul. The soul is beyond them all. ये जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट जब बॉडी को डिसेक्ट करेंगे, आंखें दिखेगी, कान दिखेगा, और आंख और कान का जो न्यूरल नेटवर्क है वो सब तो उनको दिखेगा, किंतु ये जिनको कहते हैं मन या जिनको कहते हैं बुद्धि, ये नहीं दिखेगा। तो अभी आजकल का जो मॉडर्न कंक्लूजन है कि ब्रेन ही सब कुछ चलाता है, ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो हम लोग कहते हैं, हम हिंदू शास्त्र कहता है कि ये जो स्थूल देह है इसके भीतर में एक सूक्ष्म देह विराजमान है, जो कि हमारे जो बाइनोक्यूलर्स है, फिर ये जो एनेटोमी, ये जो डिसेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा हमको नहीं दिखते, आँखों से नहीं दिखते, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से हम इनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर, और ये मन और बुद्धि इसी सूक्ष्म शरीर के ही पार्ट है, इसी को। किंतु साथ साथ में ही स्वामी जी ये एक डिस्टिंक्शन करते हैं, सूक्ष्म शरीर आत्मन नहीं है, जिनको कि सोल कहते हैं। अभी यहाँ पे स्वामी जी ने क्रिश्चियन थियोलॉजी का सहारा लिया तो है, कहा तो है कि जिसको कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं वगैरह वगैरह, किंतु क्रिश्चियन थियोलॉजी में आत्मन और ये सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन इतना स्पष्ट नहीं है। शायद कोई कोई टेक्स्ट आपको दिख जाएगी जहाँ पे डिस्टिंक्शन होगा, किंतु हिंदू धर्म में ये जो क्लियर डिस्टिंक्शन है कि सूक्ष्म शरीर अलग है और ये आत्मन अलग है, ये क्लियर डिस्टिंक्शन आपको और किसी भी फिलोसॉफी में नहीं दिखेगा। दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ आवर वेदांत। बुद्धिज़्म में जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और जब सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाएगा तब हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। जबकि हिंदू धर्म एक स्टेप आगे जा कर के कहता है कि ये सूक्ष्म शरीर का जब नाश हो जाएगा तब ये आत्मन में हम स्थित हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर के ऊपर में भी जो एक हायर स्टेज है वो है आत्मन, उसमें हम स्थित हो जाएंगे। दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ आवर हिंदू फिलोसॉफी ऑफ आवर वेदांत, कि ये सूक्ष्म शरीर के परे भी एक अल्टीमेट अस्तित्व को ये स्वीकार करता है। Just as the body has its progress and decadence, so also has the mind, and therefore the mind is not the soul, because the soul can neither decay nor degenerate. ये सूक्ष्म शरीर और आत्मन के बीच का डिफरेंस क्या है? जैसे कि स्थूल शरीर है, मेरा ये शरीर जब जन्म हुआ तो कितना मेरा 8-10 kg न कि इतना वेट होगा जो कि नए जन्मे हुए बच्चे का होता है। आज मेरा वेट हो सकता है 60-70 kg होगा। तो ये जो मेरा वेट बढ़ा, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये जो बूढ़ापा मेरे शरीर में अभी वो धीरे धीरे करके असर कर रहा है, और भी जितना जितना समय जाएगा वो शरीर मेरा जैसे झुकता ही जाएगा। खाने की, देखने की, सुनने की ये जो कैपेसिटी है वो क्षीण होती जाएगी। तो ये जो युवानी, बचपन से युवानी, युवानी से मध्यम मिडल एज, और मिडल एज से वृद्धावस्था, ये जो अपनी यात्रा है
शारीरिक देह में हमको बड़ी स्पष्ट दिखती है। तो वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर में भी इसकी असर होती है। हालांकि देह के साथ में सूक्ष्म शरीर का इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी का सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है ना, फिजिकली एंड मेंटली फिट होता है, तो जैसे मैंने कहा था एक बार, शायद डिस्कशन हुआ था कि ऐसे में जो कि रिटायर्ड साधु है यहाँ पे, जिनका कि इतना उम्र हो गया है कि अभी वो एक्टिव किसी ड्यूटी में नहीं है किंतु रिटायर होकर के रहते हैं, किंतु उनके पास में जाकर के ही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। इतनी सुंदर बातें करते हैं, कौन से शास्त्र में से कौन सा रेफरेंस ला करके हमारे साथ बात करेंगे, उनके साथ में 10-15 मिनट बिताने से ही लगेगा कि हाँ, किसी संत महापुरुष के साथ में जाकर के हम अपने को रिचार्ज करके आए हैं। तो देखिए कि उनका देह तो धीरे धीरे करके क्षीण हो रहा है, किंतु उनका जो सूक्ष्म शरीर है धीरे धीरे करके बलवंत हो रहा है, वो बल उनको स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये नॉट नेसेसरी कि देह जब क्षीण हो तो सूक्ष्म शरीर क्षीण हो। उम्र के साथ में सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग भी होता है और रिवर्स भी होता है कि फिजिकली तो मैं यंग हूँ, किंतु ये डिप्रेशन है, ये लाइफस्टाइल आजकल लोगों की ऐसी हो गई है कि वो यंग एज में ही मन से बूढ़े हो जाते हैं, वो हार जाते हैं जीवन से कि अरे भैया इस जीवन में अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है, वैसे ही हम हार चुके हैं, तो जो भी चलता है चलने दो, अभी किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना है। तो युवानी में ही ये लोग हार मान जाते हैं और उनका सूक्ष्म शरीर युवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। तो ये हो सकता है कि ये अपना जो स्थूल देह है वो युवान हो, किंतु सूक्ष्म देह वृद्ध हो सकता है, और हो सकता है कि स्थूल देह वृद्ध हो किंतु सूक्ष्म देह एकदम बच्चे की तरह। परमहंस का क्या लक्षण है? ठाकुर कहते थे बच्चे की तरह है, वो तो बच्चे की तरह है। कितना वो इसके साथ में मैच हो रहा है स्वामी जी के इस सेंटेंस के साथ में, बच्चे की तरह है, अर्थात कि उनका जो सूक्ष्म देह है वो बच्चे का कैसे एक एंथुजियाज्म होता है, एक जेस्ट फॉर लाइफ होती है, सभी चीज़ों के प्रति एक क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा कितनी बार हंसता है, मैंने एक बार स्टडी एक पढ़ा था कि बच्चा दिन में जितनी बार हंसता है, वो एग्जैक्ट फिगर दिया था एवरेज कैलकुलेशन करके, बहुत सारा स्टडी करके, उसके कंपेयर में ये जो एडल्ट मनुष्य है, एक एडल्ट पर्सन है, उसका 1/10 टाइम दिन में हंसता है। यानी कि मान लीजिए कि बच्चा दिन में 100 बार हंसता होगा, तो एक युवान आदमी या तो एक वृद्ध आदमी दिन में 10 बार हंसता है। यानी कि ये जो जीवन का आनंद लेने की कैपेसिटी है उसकी वो चली जाती है। तो ये परमहंस होता है, तो परमहंस शायद शरीर से वृद्ध होगा किंतु वो बच्चे जैसा है, अर्थात कि उनका सूक्ष्म शरीर है अभी भी बच्चे की तरह युवान है। अभी पार्ट 2 स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमको देखिए कि स्वामी जी हमको स्थूल देह से परे सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह के परे आत्मन है, यहाँ तक तो ले आए। अभी सूक्ष्म देह के बारे में उन्होंने हमको थोड़ा बहुत जानकारी भी दे दी, किंतु इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है आत्मन के बारे में समझाना। क्योंकि स्थूल देह, सूक्ष्म देह, आप वो अपने डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, ये सब जितना ही चाहे एनालिसिस कर लीजिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो आत्मन का क्या स्वरूप है उसी को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे तो हम साधना करते हैं। तो पार्ट 2 इज़ द नेचर ऑफ आत्मन, ये आत्मन का सही स्वरूप क्या है। तो क्या कहते हैं स्वामी जी, हाउ कैन वी नो दैट देर इज समथिंग बिहाइंड दिस माइंड। ये जो सूक्ष्म शरीर हमको दिखाया स्वामी जी ने, इसके परे आत्मन है, ये बात हम कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे हम मान लें। Because knowledge which is self-illuminating and basis of intelligence cannot belong to dull dead matter। ये जो नॉलेज जो है, जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, अभी वो कोई एक मृत देह का भाग नहीं हो सकते, पंच महाभूत के मिट्टी से बने हुए देह का भाग नहीं हो सकते। ये किस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि वो मृत देह का हमको उदाहरण दिया है, यहाँ पे मैंने उसको दिया नहीं है, उसमें वो स्वामी जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि मृत देह में सब कुछ है, स्थूल आँखें भी है, कान भी है, नाक भी है, सब कुछ है, हाथ पैर भी है, ब्रेन भी है, किंतु इसके भीतर में ये मन और बुद्धि नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसमें से ये सूक्ष्म देह चला गया है। तो ये मृत देह के भीतर में प्राण संचार कौन करता है? तो ये आत्मन। आत्मन यदि प्राण संचार करेगा तभी तो वो सूक्ष्म देह उसमें आकर के निवास करेगा, तभी तो उसमें ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अभी जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं कि कोई नया मंदिर का निर्माण हुआ, तो नए मंदिर में एक आरस पहाड़ की, ये मार्बल की एक मूर्ति जो है ठाकुर की, उसको रखा गया। किंतु इस मूर्ति की पूजा जैसे ही हमने वो वहाँ से लेकर के आए, जो शिल्पी है वहाँ से ला कर के इमीडिएटली तो हम उसकी पूजा करना नहीं शुरू कर देते। हम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं। इस पूजा के जो जानकार है, ये जो अपनी वैदिक ये जो परंपरा है, इस विधि जो है उसके जो जानकार पुजारी है, उस पुजारी को पुजारी महाराज को बुलाते हैं। पुजारी महाराज इस मार्बल की इमेज में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तभी ये इमेज जागृत होगी, जीवंत होगी और उसकी पूजा नेक्स्ट डे से की जाएगी। तो ये जो पुजारी है उसको हम आत्मन मान ले, और ये जो मार्बल की जो इमेज है उसको पंच महाभूत का बना हुआ देह मान ले। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति जीवंत होती है, उसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर उनमें आकर के विराजमान हुआ है, तब कहीं जाकर के ये मृत देह जागृत हुआ है। तो ये जो मृत देह के भीतर में, स्थूल देह के भीतर में ये मन और बुद्धि का प्रवेश होना, ये तभी हो सकता है जबकि ये उसके पीछे में आत्मन की शक्ति हो। जैसे कि स्वामी जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि ये चांद है, चांद के डिफरेंट फेजेस है। जैसे जैसे सूरज का प्रकाश विभिन्न रूप से इसके ऊपर में पड़ता जाएगा, वैसे वैसे चांद के हमको डिफरेंट फेजेस दिखेंगे। किंतु हमको पता है कि चांद के ये जो प्रकाश जो हमको अलग अलग दिन अलग अलग दिखता है, इसका अर्थ ये है कि चांद खुद प्रकाशमान नहीं है, सूरज प्रकाशमान है। इसीलिए हमको सूरज के फेजेस कभी नहीं दिखते क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है। चांद के फेजेस दिखते हैं क्योंकि उसने अपना प्रकाश कहीं से उधार लिया हुआ है। दैट विच इज सेल्फ लुमिनस कैन नॉट डिके। सूरज के डिफरेंट फेज नहीं होते। सूरज का ये क्षय और ये उसका भर्ती और ओट ये सूरज में नहीं आता। The luminosity of that which shines through a borrowed light comes and goes। जिसने उधार लिया हुआ है ये प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। कि बट that which is light itself, what can make that come and go, flourish and decay। किंतु जो कि खुद स्वयं प्रकाशमान है, उसका खुद का प्रकाश आएगा जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये बादल जब सूरज के ऊपर में आ जाता है तो सूरज का प्रकाश कम हो जाता है, किंतु ये तो अपने अज्ञान स्वरूप बादल है, वो तो सूरज के ऊपर में बादल नहीं है। अपने ही देह में, अपने ही मन में अज्ञान स्वरूप बादल ये आए हैं। सूरज खुद उसका प्रकाश आता नहीं, जाता नहीं। अभी ये जो नेचर ऑफ आत्मन है, पहला एक बताया कि आत्मन का क्या स्वरूप है, तो ये स्वयं प्रकाशमान है। फिर आत्मन का स्वरूप क्या है? इट कैन नॉट बी दैट द सोल नोज, इट इज नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आत्मन जानता है, आत्मन ज्ञान स्वरूप है। इट कैन नॉट बी दैट द सोल हैज एग्जिस्टेंस, बट इट इज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आत्मन जीवित है, आत्मन जीवन स्वरूप है, स्वयं जीवन है। It cannot be that the soul is happy, it is happiness itself। ऐसा नहीं है कि आत्मन आनंदित है, आत्मन खुश है। आत्मन आनंद स्वभाव है, आनंद स्वरूप है। That which is happy has borrowed its happiness। जो खुश है उसने अपनी खुशी कहाँ से ली हुई है? छोटे थे तब बहुत ज़्यादा हंसते थे, तो हमारी जो बूढ़ी अम्मा थी, माँ थी, दादी माँ थी, वो हमको कहा करती थी बहुत ज़्यादा मत हंसो, वरना तो जितना हंसोगे उतना ही रोओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी हंसी खुशी वो बाहर के सर्कमस्टेंस के ऊपर में वो लगी हुई है। वो जो हमको छोटे बच्चे को काला वो तिलक पहनाती है ना माँ, वो इससे वो ये करती है, उसका क्या रीज़न है? कि बच्चे को किसी की नज़र न लगे।
लग जाए, किसी की ईर्ष्या का ये भोग न हो जाए, किसी की ईर्ष्या इसके ऊपर होगी तो कोई आकर के इसको हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसकी हंसी खुशी छीन लेने का प्रयास करेगा। किंतु यदि ये हंसी और खुशी मेरा स्वभाव ही है तो हजार लोग चाहे हजार ईर्ष्या करें, मुझे हजार हानि पहुंचाने को आए, मेरी हंसी खुशी पे कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। That which has knowledge has received its knowledge, and that which has relative existence has only a reflected existence। जो कि जिसने लाइब्रेरी पढ़ के ज्ञान इकट्ठा किया है उसको आप प्रश्न करते जाइए, उसने जो किताब पढ़ा है उसी में से उत्तर देगा। वो सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछेंगे तो उसके पास में उत्तर नहीं रहेगा। किंतु ठाकुर को देखिए, ठाकुर के मन में माँ सरस्वती स्वयं ज्ञान राशि डाल देती थी। इनको ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए न कि ये वो बंकिम चंद्र आए न कि फिर ये केशव सेन आए, जो भी लोग इसके उनके पास में आए वो विद्या का महासागर था, उसमें जिनको जो चाहिए वो मिल जाता था। ठाकुर ज्ञान स्वरूप स्वयं थे। ऐसा नहीं था कि ठाकुर ने वो जो मास्टर महाशय जाकर के पूछते हैं वो वृंदा दासी को, ना कि इन्होंने तो बहुत सारा किताबें वगैरह पढ़ा होगा, तो वो वृंदा दासी क्या उत्तर देती है कि अरे ये किताब विताब वगैरह क्या है, सब कुछ तो उनके मुंह पे मुखस्त है, सब कुछ उनके मन में ऑलरेडी विराजमान है, किताब पढ़ करके उनका नॉलेज नहीं आया। तो मास्टर महाशय वो सोच में पड़ गए। अभी तो वो ग्रेजुएशन एमए वगैरह करके आए हैं, वो सोच रहे हैं कि बिना किताब पढ़े भी क्या किसी के मन में इतनी विद्या शक्ति, इतना विस्डम, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात देखी है। तो जैसे क्योंकि ठाकुर ने किताब पढ़ के अपनी विद्या अर्जन नहीं की थी, वो आत्मन के साथ में एकाकार हो गए थे, एकीभूत हो गए थे। तो आत्मन तो ज्ञान स्वरूप स्वयं है बोल करके वो ज्ञान स्वरूप हो गए थे। विश्व की जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सब नॉलेज ठाकुर के सामने वो अपने से वो प्रकाशमान हो गया था। Again, Atman is beyond space and time. If the existence of the soul is drawn from the argument that it is self-luminous, that knowledge, existence, blessedness are its essence, it naturally follows that the soul cannot have been created. यदि जो ज्ञान स्वरूप है, जो अजर अमर है, जो कि आनंद स्वरूप है, जो कि स्वयं प्रकाशमान है, तो ये कह सकते हैं, इस बात का एक ही फाइनल कंक्लूजन होता है कि इस आत्मन को कभी भी इसका जन्म नहीं होगा, ना ही इसका मृत्यु होगा। ये आत्मन को कहीं पे बनाया गया नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक कुम्हार है, एक घड़े को बनाता है, तो घड़ा इतना सुंदर रूप से बनाता है, तो घड़े का जो ये सौंदर्य है, उसका ये जो महात्म्य है, वो महात्म्य तो शिल्पी ने दिया है, कुम्हार ने दिया है। किंतु यदि घड़े का ही यदि ये स्वरूप हो कि सौंदर्य जिसका स्वरूप हो, मान लीजिए कुम्हार, तो कुम्हार का तो वो और कोई कुम्हार को नहीं बनाएगा। मैं एनालॉजी देख करके कहता हूँ, जिसका जो स्वरूप है उसको कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बनाएगा तो इसका अर्थ है ये हुआ कि इसका जो मेकर है, उसका जो पिताजी है, उसका जो फादर है, वहाँ से वो सब गुणधर्म इसको प्राप्त हुए हैं। तो ये लॉजिकली जो कि आनंद स्वरूप है, जो कि ज्ञान स्वरूप है, जो कि प्रकाशमान स्वयं है, उसको कोई बना नहीं सकता, क्योंकि ये सब उसके गुणधर्म है। अ सेल्फ लुमिनस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एग्जिस्टेंस could never have been the outcome of anything। ये एक स्वयं प्रकाश जो कोई भी चीज़ है जो कि और किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो किसी प्रक्रिया का आउटकम नहीं हो सकता। जैसे बच्चा है, बच्चे के भीतर में बहुत सारी विद्या है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पिताजी के माध्यम से ये विद्या उसके भीतर में आई है, या तो उसके शिक्षक के माध्यम से आई है, या तो फिर उसकी माँ के माध्यम से आई है। किंतु जो प्रकाश समान स्वरूप स्वयं है, आत्मन, उसको यदि कोई बनाता तो वो स्वयं प्रकाशमान नहीं हो सकता, उसने बोरो किया है, उधार लिया है। It always existed, there was never a time when it did not exist। आत्मन हमेशा से अस्तित्व में था, ऐसा कभी नहीं था कि आत्मन नहीं था। Because if the soul did not exist, where was the time? ये समय कहाँ था? यदि आत्मन ही नहीं था, यदि ब्रह्मन ही नहीं था, तो ये समय कहाँ था?
time is in the soul. It is when the soul reflects its powers on the mind and the mind thinks that time comes. ये समय भी इसी आत्मन, इसी ब्रह्मन के भीतर में अवस्थिति है, उसकी विराजमान है, वो उसी के भीतर में रहता है। क्यों? क्योंकि जब आत्मन अपने प्रकाश जब बुद्धि के ऊपर में डालता है, बुद्धि मन के ऊपर में डालती है प्रकाश, ये सूक्ष्म शरीर जब जीवित होता है तभी इसके साथ में ही ये समय और अवकाश प्रकट होते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ में ही ये समय और अवकाश जुड़े हुए हैं। आत्मन इटसेल्फ इज बियॉन्ड द स्पेस, टाइम एंड सटल बॉडी। ये समय, अवकाश और ये सूक्ष्म शरीर तीनों के परे ही अस्तित्व है इस आत्मन का। ये जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर में पूरी PhD थीसिस आप लिख सकते हैं। Time is in the soul. It is when the soul reflects its powers on the mind and the mind thinks that time comes. ये समय, अवकाश और सूक्ष्म शरीर तीनों का अस्तित्व आत्मन के ऊपर में ही आधारित है। आत्मन जब अपने को मैनिफेस्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है, तब ये सब चीज़ें हमको दिखती है। ये जो वेदांत की ये जो सर्वमान्य कुछ उपमाएं हैं कि जब रस्सी है तो रस्सी के ऊपर में सर्प का आभास होता है, किंतु रस्सी का सर्प के साथ में कोई लेना देना नहीं है। रस्सी अपने वहाँ पे वैसे ही निर्विकार कुटस्थ रूप से, तटस्थ रूप से पड़ी हुई है। इसके ऊपर में सांप दिखे, न कि ये पानी का पाइप दिखे, न कि और कुछ भी दिखे, वो दिखने वाले के ऊपर में निर्भर करता है। रस्सी को उस ब्रह्म के साथ में कोई लेना देना नहीं है। यदि मान लीजिए कि मुझे कोकोनट का जो पेड़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी को आम का पेड़ बड़ा अच्छा लगता है, किसी को ये वटवृक्ष बड़ा अच्छा लगता है। जब मरुभूमि में 3 लोग जा रहे हैं, जिसको ये जो खिजूर का पेड़ है, न कि ये पाम ट्री है, न कि कोकोनट ट्री है, वो अच्छा लगेगा। तो जब मरुभूमि में जो ये मिराज होता है, वो मिराज उसको कोकोनट ट्री या न कि पाम ट्री के रूप में दिखाई देगा। दूसरे को जिसको कि आम का पेड़ अच्छा लगता है, उसको मरुभूमि में वो आम का पेड़ मिराज के रूप में दिखाई देगा। और तीसरे को जो कि वटवृक्ष अच्छा लगता है, उसको मरुभूमि में वटवृक्ष दिखाई देगा। किंतु ये जो डेजर्ट इटसेल्फ, इसको ये तीनों पेड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो पेड़ को देखता है उसके पूर्व संस्कार के अनुसार इसको ये सब दिखता है। तो वैसे ही ब्रह्मन अपने से तटस्थ है, निष्क्रिय है और सभी चीज़ों से परे है। उसके ऊपर में एक अज्ञान का एक आवरण आता है, एक मैनिफेस्टेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, तब कहीं जाकर के ये सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, न कि ये समय और अवकाश बाद में प्रकट होते हैं। आज की लैंग्वेज में कहे तो स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी, ये सभी कुछ बाद में इसमें से आता है। Beyond birth and death, it has neither birth nor death, but it is passing through all these various stages. आत्मन का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, किंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से आत्मन पसार होता है। आत्मन कहे ना कि आत्मन का जो किरण है इस स्थूल देह के भीतर में, सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर पसार होता है। इट इज़ मैनिफेस्टिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम लोअर टू हायर एंड सो ऑन। आत्मन ही ये जो सूक्ष्म शरीर है जो कि विभिन्न देह धारण करके उसका विकास होता रहता है, ये सूक्ष्म देह का। It is expressing its own grandeur, working through the mind on the body, and through the body it is grasping the external world and understanding it. आत्मन का ही भव्यता, आत्मन का ही सौंदर्य सूक्ष्म देह के माध्यम से, सूक्ष्म देह से स्थूल देह के माध्यम से, और स्थूल देह की ये कर्मेंद्रियों के माध्यम से, ये पंच महाभूत का ये जो पूरा विश्व है उसको वो इफेक्ट करता है, उसको वो उसके साथ में ये कनेक्ट होता है। It takes up a body and uses it, and when that body has failed and is used up, it takes another body and so on it goes. एक शरीर धारण करेगा, एक सूक्ष्म देह धारण करेगा आत्मन के सूक्ष्म देह
स्थूल देह धारण करेगा और स्थूल देह एक के बाद एक धारण करता जाएगा जब तक कि उसकी इवोल्यूशन का अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाता, सूक्ष्म देह वो आत्मन में विलीन नहीं हो जाता। किंतु एक बात देखने की है कि आत्मन इटसेल्फ तो तटस्थ और निष्क्रिय है और वो एक ही है। ये जो सूक्ष्म देह है वो विभिन्न रूप से विभिन्न देह धारण करते जाते हैं। तो जैसे कि ये जो एक उपमा है कि सूरज तो आकाश में एक ही है किंतु बहुत सारे घड़े पानी के भरे हुए हैं, तो घड़े को कहेंगे स्थूल देह और पानी के भीतर में जो सूरज का प्रतिबिंब गिरता है उसको कहेंगे सूक्ष्म देह, तो सूक्ष्म शरीर। तो ये बहुत सारे घड़े हैं, बहुत सारे घड़ों के भीतर में बहुत सारे सूरज के प्रतिबिंब हैं, किंतु ये प्रतिबिंब जो कुछ भी करते हो, ये घड़े जो कुछ भी करते हो, एक घड़े को आप उठा करके अपने घर में ले आए, न कि अपने गार्डन में रख दे, अपने बैकयार्ड में रख दे, न कि और कहीं अपने मित्र के वहाँ ले जाए, उसके भीतर में पानी बड़ा स्वच्छ है तो प्रतिबिंब बड़ा ही स्वच्छ दिखेगा। मलिन पानी है, उसमें धूल मिट्टी मिली हुई है तो प्रतिबिंब शायद इतना स्वच्छ न दिखे, किंतु घड़े के साथ में जो कुछ भी हो जाए, प्रतिबिंब के साथ में जो कुछ भी हो जाए, वो जो सही सूरज है उसके साथ में कुछ होने वाला नहीं है। तो सिमिलरली ये सूक्ष्म देह का वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वीक होता है, डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे करके वो मलिन हो जाता है, हंसी खुशी की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्थूल देह वृद्ध होता है, जवान होता है, व्याधिग्रस्त होता है, मृत हो जाता है। ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल चलती रहती है स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ में, किंतु आत्मन अपने से निर्विकार निर्विकल्प होकर के वो स्थित है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है रेइनकार्नेशन, किंतु फिर इसको अभी बहुत सारी स्लाइड्स है, आई थिंक 10 और ज़्यादा स्लाइड्स है, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज एक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट जो है ना, देखिए कि 3 भागों में यदि हम डिवाइड कर दें इस फिलोसॉफी को, तो ये वेस्टर्न फिलोसॉफी यदि कहेंगे, जिसमें कि ये क्रिश्चियनिटी भी आ जाएगी, इस्लाम भी आ जाएगा और जुडाइज़म भी आ जाएगा, तो इनका कहना है कि ये स्थूल देह है और फिर एक इसके परे एक सूक्ष्म देह है और फिर एक गॉड है, एक ईश्वर है, राइट, तो जिसको कहेंगे कि फादर, सन एंड होली घोस्ट, इस तरह से कुछ कहेंगे। देखिए ये तो मैं अपने रीडिंग के अनुसार कह रहा हूँ। हमेशा दूसरी फिलोसॉफी की बात करने के समय ये प्रश्न खड़ा होता है, वे लोग हमारे सामने कहेंगे कि आपने हमारी सभी फिलोसॉफी की किताबें अच्छे से पढ़ी है, आप कैसे ये सब कहते रहते हैं। तो नहीं पढ़ी है, मैंने तो अपनी किताबों में पढ़ करके जो कुछ समझ में आया है उसको जो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है इन वेस्टर्न फिलोसॉफी में, वो एक ही बार आता है स्थूल देह के साथ में। स्थूल देह के साथ में ये सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एपोकालिप्स हो न कि जजमेंट डे, उस समय ईश्वर आकर के वो कहेंगे कि ये तुमने पाप किया है तो तुम नरक में जाओ और पुण्य किया है तो स्वर्ग में जाओ। एक ही बार का ये जीवन है, एक ही चांस मिलता है और एक ही चांस में आपको सब कुछ खत्म कर देना है। बुद्धिज़्म जो है इससे एक स्टेप आगे जाता है। बुद्धिज़्म भी कहता है कि स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। बुद्धिज़्म कहता है ईश्वर की बजाय देयर इज़ अ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म बार बार होता रहता है। बार बार ये जो पासे जो फेंकते रहते हैं और हर बार जो कोई पासे के अनुसार आपने जो कर्म किया उसके अनुसार ये पॉजिटिव नेगेटिव का बैंक बैलेंस आपका बनता जाता है। आखिर में बुरे कर्म समाप्त हो गए, अच्छे कर्म से आपका मन भर गया तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। स्थूल देह तो विघटित हो ही जाएगा, सूक्ष्म देह भी विघटित हो जाएगा। वेदांत कहता है कि ये स्थूल देह है, सूक्ष्म देह तो है और ईश्वर भी है, किंतु हम लोगों की ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ये बुद्धि क्रिश्चियनिटी का जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है। हम लोगों के लिए ईश्वर कोई एक स्वर्ग में बैठे हुए देवता नहीं जो कि हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल देते हैं। हमारे लिए ईश्वर है जो कि हमारा सही स्वरूप है, जिसके साथ में हमको एकीभूत हो जाना है। ये डिफरेंस कैसा है कि जैसे कि आप प्रजा है और राजा के महल में जाकर के राजा को विनती करते हैं कि आप हमको न्याय दीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे रोटी रोजगार है उसको बनाए रखिए, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, ये आप राजा को जाकर के विनती करते हैं।
और हम है, ये क्रिश्चियन लोगों का हो गया, हम है कि हम राजमहल में जाकर के राजा को कहेंगे तुम्हारे ही साथ में तुम्हारे ही राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि तुम जो हो वही मैं हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये 3 फिलोसॉफी है और ये मैंने एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है तीनों का। कि ये सूक्ष्म शरीर का काम है आत्मन या तो ईश्वर के साथ में एकीभूत हो जाना। सूक्ष्म अपने कर्म के अनुसार बुद्धिज़्म के ऊपर में देखिए, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी के दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, बट ऑफ कोर्स माने वो तो बड़े हिंदुइज्म इज़ ओरिजिनल फिलोसॉफी। ये तो मैं जस्ट उपमा देने के लिए कह रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी के ईश्वर भी है और बुद्धिज़्म का पुनर्जन्म भी है, किंतु हमने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर देह धारण करता रहेगा जैसे कि बुद्धिज़्म कहता है, और क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये ईश्वर भी है। या द्वैतिष्ठ है तो आप ईश्वर कहेंगे, अद्वैतिष्ठ है तो आत्मन या ब्रह्मन कहेंगे, किंतु एक हायर सत्ता एक है जो कि सूक्ष्म शरीर के परे है। तो किंतु हम इस सूक्ष्म शरीर, ऐसा नहीं है कि ये हायर सत्ता के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। हम कहते हैं कि हम इसी राजा के साथ में, ईश्वर के साथ में विलीन हो जाएंगे। देखिए, ये सूक्ष्म स्थूल और ये कारण शरीर का जो डेफिनेशन यदि मैंने कहा ना कि ये मोबाइल के माध्यम से भी हम दे सकते हैं कि ये जो कैमरा है जिसकी वजह से ये मोबाइल पिक्चर लेता है वो है स्थूल शरीर। फिर ये इसके भीतर में माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इस सबको प्रोसेस करता है। इसको ऐप को कहेंगे, सॉरी, इसके भीतर की जो ऐप है जो कि इसको प्रोसेस करता है इसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर। और ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल क्या करेगा इसका जो डिसीजन मेकिंग है या तो मोबाइल को जो कि मीनिंग देता है वो मैं हूँ, तो वो मैं हूँ आत्मन। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ये फिजिकल मोबाइल है, वो है स्थूल शरीर, इसके भीतर का जो सॉफ्टवेयर है वो है सूक्ष्म शरीर, और मैं जो कि इसका नियंत्रण हूँ, मैं इसको एक मीनिंग प्रदान करता हूँ, मैं हूँ आत्मन। आप ही तो इस मोबाइल को एक मीनिंग देते हैं ना। शॉप में पड़ा हुआ है, दुकान में पड़ा हुआ है, तो वैसे ही पड़ा है। जब तक आप इसको खरीदेंगे नहीं, इसको किसी कार्य में नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आप टीचर है तो ये आप एजुकेशन ऐप इसमें इंस्टॉल करेंगे, इसके थ्रू आप एजुकेशन अपने बच्चों के एजुकेट करने का कार्य करवाएंगे। मान लीजिए कि आप सोल्जर है तो ये GPS, ये जो अस्त्र शस्त्र ऑपरेट करने वाले ऐप इसके भीतर में डालेंगे। तो माने आप ही तो इसको एक मीनिंग प्रदान करते हैं, अदरवाइज तो ये एक डेड इंस्ट्रूमेंट है, दुकान में पड़ा हुआ है। बहुत सारे शब्द इसके बारे में यूज़ किए गए हैं। जीवात्मा कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, लिंग शरीर कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, किंतु उसका बेसिक साइंस जो है वो जो मैंने चार्ट बताया था ना, उसके अनुसार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मिलकर के ये सूक्ष्म शरीर होता है। यहाँ पे आपके जो आइडियाज़ हैं ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, फिर ये पंच प्राण, सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी 24 तत्व कहो न कि जो कुछ भी कहो, ये सब स्थूल जगत के भीतर में है। और ये स्थूल जगत जो है ये जो अपना जो सही आत्मन कहो न कि ईश्वर कहो, इसके ऊपर में एक भ्रम मात्र है। तो ये भ्रम आएगा जाएगा, हम इस स्थूल देह में एक के बाद एक जन्म जन्मांतर से आते जाएंगे जाते जाएंगे, जब तक हमको अपना या तो फिर हम ईश्वर में विलीन नहीं हो जाएंगे या तो फिर आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। डिपेंड्स कि आप कौन सी फिलोसॉफी की दृष्टि से देखते हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। तो जब तक हमारा उस परमात्मा के साथ में मिलन नहीं होगा तब तक एक स्थूल देह के भीतर में रहेंगे, पृथ्वी पे रहेंगे, पृथ्वी के हंसी खुशी गम आंसू गम सबका भोग करते रहेंगे, और जब परमात्मा के साथ विलीन हो जाएंगे हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। ये है बेसिक फिलोसॉफी। तो एक्चुअली देखिए, हम साधक होने की क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये सब फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण डेवलप करना, उसके लिए हमको बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है। यदि हम इसमें ज़्यादा बहुत कुछ न भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साधक के रूप में हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि मुझे मेरी साधना कैसे करनी है। ये जो 4 योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, इसी के बारे में डिटेल में जानना है मुझे। ये फिलोसॉफी तो क्या है कि यदि आप में ये कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डीप में जाने की, तब आप इसमें जाएंगे। और या तो फिर एक जनरल एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ भाई ये सब भी सुन लेते हैं तो हमने सुन लिया, अदरवाइज आप इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी होते, डज नॉट मैटर। आपको योग के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना है कि मैं भक्ति योग कैसे करूं, मैं ये ज्ञान योग कैसे करूं, राज योग कैसे करूं, ना कि कर्म योग कैसे करूं। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग।
ये 4 योगों का समन्वय है साधन पद्धति ना। जैसे स्वामी जी ने मैक्रोकोज्म में इवोल्यूशन डिस्कस किया ना, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इवोल्यूशन इज अ फोर्स ऑफ नेचर, कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होता जाएगा। ये हम पानी में थे तो धीरे धीरे करके हम जल स्थल के ऊपर में आए, तो स्थल के ऊपर में है तो कभी पंखी बने, तो कभी बंदर बने, पेड़ पे रहते हैं, और कभी शेर की तरह 4 पैर हुए, 1 पूंछ हुई। तो हमको लगता है कि हजारों लाखों साल पे ये इवोल्यूशन होता है। एक्चुअली इवोल्यूशन क्या है? सूक्ष्म शरीर को धारण करने के लिए एक स्थूल देह चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि सब्जी वगैरह आप एक टोकरी में रख करके आप प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, तो ये फ्रिज या ये जो बांस की टोकरी है वो सब्जी को रखने के लिए एक पात्र हुआ। किंतु सोना आपने के जो जवाहरात है, तो जवाहरात क्या करेंगे? वो आप टोकरी में रख के फ्रिज में नहीं रखेंगे, उसको आप बैंक में वो लॉकर रूम वो आप ओपन करेंगे, उसके भीतर में ये सोना जवाहरात रखेंगे। ये गोल्ड बिस्किट जो होते हैं, सोने के बिस्किट, वो उसके भीतर में रखेंगे, तो वो उसको धारण करने का वो पात्र है। तो सोना के जवाहरात को आप लॉकर रूम में रखेंगे, और सब्जी है या क्या उसको आप इसमें रखेंगे। दूध है तो आप प्लास्टिक के या ग्लास की बोतल में रखेंगे। जो चीज़ है उसको किस में रखेंगे, किस पात्र में रखेंगे, वो चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। दूध एक तरह के पात्र में रखा जाता है, सब्जी एक तरह के पात्र में रखी जाती है, और सोने के जवाहरात जो है एक तरह के पात्र में रखा जाता है। तो वैसे ही सूक्ष्म शरीर की क्या शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने के लिए स्थूल देह बनता है। यदि डिप्रेशन में आकर के, मायूस होकर के, काम क्रोध में डूब करके, तामसिक होकर के सूक्ष्म देह क्षय के बाद क्षय होता जाता है, तो इस बार तो शायद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम पशु पक्षी का जीवन प्राप्त होगा, और भी ज़्यादा यदि वो उसमें जाएगा तो जड़ वो पौधे में परिणत हो जाएगा। किंतु ये सूक्ष्म देह स्ट्रांग होता जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये मनुष्य, और इससे भी मैंने वो जो शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते, वो जो योग भ्रष्ट है वो किसी अमीर व्यक्ति के वहाँ पे वो जन्म लेता है। तो वो देह को, सूक्ष्म देह को धारण करने के लिए उसका जो स्थूल देह है उसका भी इवोल्यूशन होता जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सी इट, कि साधन करते करते यदि प्रकृति भाव का आवेश हुआ तो शरीर भी उस भाव को धारण करने के लिए परिणत हुआ। महावीर के भाव का आवेश हुआ तो शरीर भी उस भाव को धारण करने के लिए परिणत हुआ। यानी ये नॉन साइंटिफिक नहीं है, साइंस को ही ये माने साइंस ऑन क्या स्टेरॉइड्स। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर की साधना करते करते एक वो ईश्वरीय वो देह बनता है, फिर वो प्रेम का एक लिंग होता है, प्रेम से रमण होता है। तो मास्टर महाशय हंसना शुरू कर दिए। तो ठाकुर पता है कि इस बात को सुन करके हो सकता है कि ठाकुर चाहते होंगे ये सब हंसी मजाक करने के लिए, किंतु फिर वो सीरियस होकर के ये सब बात करते हैं। तो ये भगवती तनु या प्रेम का लिंग और प्रेम के लिंग से रमण, ये सब एक्चुअली ये सूक्ष्म शरीर के ही गुण धर्म है। सूक्ष्म शरीर ये सब क्वालिटी ये इकट्ठी करता है। जैसे मेरा स्थूल देह है, तो जैसे मेरे घर पे वहाँ पे वो जो नेम प्लेट मेरे पिताजी ने लग करके रखी थी कि ये नाम है और नीचे में लिखा है बीटेक, अर्थात कि ये मेरी डिग्री है। तो मेरी माँ ने भी लिखी है उसके नीचे में वो डिग्री बीए, फिर ब्रैकेट में लिखा है फेल। तो ये सब डिग्री जैसे हम धारण करते हैं, तो वैसे ही ये सूक्ष्म देह ये सब डिग्रियां धारण करता है। देखिए कि सूक्ष्म शरीर की स्ट्रेंथ जैसे बढ़ती जाती है, उतना ही वो ईश्वर के समीप जाने के लिए साधना कर सकता है, राइट। अभी जिसका सूक्ष्म शरीर कमज़ोर है, या तो फिर पशु पक्षी के भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो साधना नहीं कर सकता। साधना करने के लिए मनुष्य देह ही धारण करना पड़ता है। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि देव योनि में भी आप साधना नहीं कर सकते। साधना करके मुक्ति प्राप्त करनी है तो ईश्वर को, देवताओं को भी ये मनुष्य देह, मनुष्य योनि धारण करनी होगी। तो ये मनुष्य योनि का ये स्पेशलिटी अपने शास्त्र के अनुसार है कि मनुष्य योनि के भीतर में जो सूक्ष्म देह है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो साधना कर सकता है। बाकी जितने भी देह है, इवन अमीबा तो क्या, देवताओं के देह के भीतर में भी जो सूक्ष्म शरीर रहेगा वो साधना करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। देखिए ये जो आपने वो एक कर्व देखा है ना, हॉकी कर्व इसको कहते हैं। चार्ट होता है, चार्ट, जिसको हॉकी कर्व कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो धीरे 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 करके जाता है, फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, सीधा ऊपर जाता है, राइट।
तो ये आज देखिए कि ये कल ही मैं देख रहा था, ये ओपन एआई का वो जो एक नया एक रिलीज़ है, वो 4o, उसका ओमनी चैट जीपीटी वर्जन 4o। और आज ही मैं देख रहा था वो सुंदर पिचाई वो रिलीज़ कर रहा है ये जेमिनी का 1.5 प्रो और वगैरह वगैरह। तो ये एआई रेवोल्यूशन कितना प्रचंड पावर से चल रहा है आज। मैंने ये मल्टी मॉडल एआई यानी कि ऑडियो वीडियो जो कुछ भी है, पिक्चर टेक्स्ट, सब कुछ इनपुट के रूप में लेगा और सभी को इनपुट के आउटपुट के रूप में डालेगा। मैं यदि ऐसा कहूँगा कि ये वीडियो देख करके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके साथ में, तो मैं ये वीडियो अब स्क्रीन के ऊपर रख दूंगा, कहूँगा ये सब प्रश्न है, पढ़ करके उसका उत्तर दे दो। तो क्या करेगा पता है, ये प्रश्न पढ़ेगा, फिर मेरे ये जो अपने क्लास रिकॉर्ड होते हैं यूट्यूब पे जा करके मेरे क्लास देख करके मेरे जो उत्तर है समझ करके वो आपको ऑडियो के रूप में वो उत्तर सुनाएगा। इतना ये पावर इसका हो गया है। तो क्या है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, उसके बाद में ये इवोल्यूशन प्रचंड स्पीड से चलता है। तो दिस इज़ ट्रू इन इवोल्यूशन ऑल्सो कि ये तो धीरे धीरे तक चलता है, उसके बाद में इन्फ्लेक्शन पॉइंट से एकदम सुपर स्पीड पकड़ता है। ये दिस इज़ हैपनिंग एक्चुअली, नज़रों के सामने चल रही है।